एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके ज्ञान और शांति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी नफरत थी। वह उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था और सोचता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक दिन वह गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वे न क्रोधित हुए, न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति अचरज में पड़ गया। उसने कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द उन्हीं के पास रह जाते हैं। वह व्यक्ति यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसकी क्रोध से भरी ऊर्जा शांति में बदल गई। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। इस घटना के कुछ दिन बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र में गए। वहां एक सुंदर झील थी जिसका पानी स्वच्छ और शांत था। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, इस झील में एक मुट्ठी नमक डालो। आनंद ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध बोले, अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। आनंद ने थोड़ा पानी पिया और कहा, गुरुदेव, यह बिल्कुल मीठा और शीतल है। इसमें नमक का स्वाद महसूस नहीं हो रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह नमक एक छोटे गिलास के पानी में डाल दिया जाता तो वह पानी कैसा लगता? आनंद तुरंत समझ गया और बोला, वह पानी बिल्कुल खारा हो जाता, पीने लायक नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, यही हमारे मन की दशा है। जब हमारा मन एक छोटे गिलास की तरह संकीर्ण होता है तो क्रोध, दुख और नकारात्मकता हमें पूरी तरह प्रभावित कर लेती है। लेकिन जब हमारा मन एक विशाल झील की तरह शांत और गहरा होता है तो कोई भी नकारात्मकता हमें विचलित नहीं कर सकती। शिष्यों ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने समझ लिया कि क्रोध का समाधान केवल अपने मन को विस्तृत और शांत बनाना है। शिक्षा। गौतम बुद्ध की इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को विशाल बनाना होगा। जब हम धैर्य और सहनशीलता अपनाते हैं तो नकारात्मकता और क्रोध खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं।